पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा तो आप देख चुके होंगे। अब उस पर बड़े अजीब अजीब तबसरे हो रहे हैं कि वो जलसा फ्लॉप था, वो जलसा हिट था। यकीनन पीटीआई वाले हिट कहेंगे और जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो उसको फ्लॉप कहेंगी। तो सवाल ये है कि जलसा जब हो गया तो फिर उसके हिट या फ्लॉप होने का मकसद रह नहीं जाता पीछे। लोग आए, रुकावटों के बावजूद आए, और मेरे ख़्याल में जो मुझे खदशा था कि शायद लोग नहीं आएंगे, लोग आए। और बुनियादी बात यह है कि इमरान खान के बग़ैर आए। इमरान खान को रिहा करने का जो नारा वहाँ पर लग रहा था, शायद वो उस मोटिव के तहत आए थे कि हम अपने कायद को आज़ाद कराने के लिए, उनको हम रिहा करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, अब अगर जलसा नाकाम था, मिसाल के तौर पे जो मुखालिफ पार्टियाँ कहती हैं, ये जो हुकूमती हल्के हैं वो कहते हैं, तो फिर आप उस पर इतनी तौजीहात क्यों पेश की जा रही हैं? क्यों उसके ऊपर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं? क्यों वज़ीर इत्तलात को उसके ऊपर बयान देना पड़ रहा है? आप बात ही ना करें भाई। मैं अगर एक कोई ख़ास एक शख्स है, अगर वो डेड आदमी है, वो उसका कोई उसकी फॉलोशिप नहीं है, उसकी कोई व्यूवरशिप नहीं है, उसको देखना किसने है? फिर छोड़े परे, आप उस पर मिट्टी डालें। क्यों आप उसको देखना चाहते हैं? आप उसको मौज़ूए बहस क्यों बनाना चाहते हैं? इट मीन्स देयर इज़ समथिंग कि जिसने आपको हिट किया है। इतनी पाबंदियों के बावजूद वहाँ पर लोग आए, इतनी आपने वहाँ पर टाइम की मैनेजमेंट रखी कि जी 4 से 7 आप वहाँ पर जलसा करेंगे, उसके बाद वहाँ पर डंडे बरसाए गए, शेलिंग की गई है। ये सब खौफ की अलामात होती हैं। आपने एक चांस देकर देखा भाई, अगर आपने चांस दे ही दिया है तो उनको खुलकर खेलने दें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने खुद चांस देकर और आगे से ऐसे शिकंजा कसने की कोशिश की है। जब लोग बाहर निकले होंगे सड़कों में, वो तो फिर आगे से पथराव कर ही देंगे ना। आपको ये तो एक सियासत का एक असूल होता है, जब एजिटेशन होती है कहीं पर तो फिर इसी तरह होता है। अब वहाँ पर फिर कुछ पुलिस अफसरान को यकीनन छोटे छोटे भी आई होंगे, विच इज़ आई मीन उस पर कंडेम करना चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि आपने इजाज़त अगर दे दी है तो फिर आपने उस जो कैपिटल दारुल खिलाफत इस्लामाबाद है उसको आपने कंटेनर सिटी क्यों बना दिया? जगह जगह कंटेनर लगा के आपने वहाँ पर लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, काफिलों को रोका जा रहा है। भाई क्यों? आने दें फिर आप उनको, खुलकर खेलने दें उनको। फिर आप खुलकर खेलने देना भी नहीं है, और जब वो थोड़ा बहुत खेल जाए तो फिर कहना चाहिए ये तो पावर शो था ही नहीं, चंद लोग इकट्ठे कर लिया आपने। उनकी बड़ी कामयाबी है ये कि उन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए। अली मीन गंडापुर जैसे लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर तकरीरें की हैं, बड़ी बड़ी लाजवाब तकरीरें की हैं। मैं तकरीरें तो यहाँ पे कोट करने नहीं बैठा हुआ, मैं आपको एक ओवरऑल एक सिनेरियो बयान कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर कि जलसा एक अच्छा जलसा था। हम ना तो उसको फ्लॉप कह सकते हैं, ना हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको ऐसी मुनासिब बात ही कर रहे हैं कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था, और जिस तरह ये हुकूमती हल्के या मुखालिफ जमातें वो कह रही हैं कि जी बिल्कुल फ्लॉप था, ऐसा भी नहीं था। एक मुनासिब लोग थे, लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, नारेबाजी की, जोश व बलबला था। साथ वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम अगला जलसा लाहौर में करेंगे, और जो सीएम हैं मरीम नवाज़, उनको बाकायदा ललकार के कहा कि हम अब लाहौर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो लाहौर में जब आएंगे तो वहाँ पर वो जलसा कैसा करेंगे। लेकिन इस जलसे के हवाले से कुछ ख़ास निशानियाँ थी, कुछ ख़ास पैगामात थे जो मुख्तलिफ हल्कों का वहाँ तक भी पहुँचे। और जो असल में ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। आपने कुछ चीज़ें टेस्ट एंड करनी होती है कि हाँ ये टेस्ट हो गया, अगर हम इनको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है, अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है। सो जो ये करेंगे ये हो सकता है, वो उन्होंने एक बार करके देख लिया है। अब शायद पीटीआई को दोबारा जलसा करने की इजाज़त इस तरह से ना मिल सके, क्योंकि अगर दोबारा मिलेगी इजाज़त तो फिर आज अगर मिसाल के तौर पे हम नंबर्स मफरूज़े के तौर पे जाते हैं ना, वो 4000 अगर बंदा था मिसाल के तौर पे, तो कल को वो 8000 हो सकता है, 12000 भी हो सकता है। सो ये चीज़ें होती हैं। जो चिंगारी जब निकलती है ना, जब आगे वो चलती है, तो फिर वो आग का भी एक समा बन जाता है, पापड़ भी बन जाते हैं एक चिंगारी तो भी। सो जो जलसा है एक खुशाइन बात है पॉलिटिकल सेटअप में भी, कि जो अपोजिशन की एक पार्टी है इतनी स्नब करने के बावजूद भी वो आई है, वो निकली है, लोग इकट्ठे हुए हैं, लोग आज भी इसको प्यार करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन्स को देखें तो इट वाज क्वाइट गुड, अच्छा लगा उन सारी चीज़ों को देख करके। फिर से एक जो पावर है, जो स्ट्रीट पावर है, वो देखने में आ रही है। देखिए पॉलिटिक्स होती स्ट्रीट में है, ये ईवानों में काम ही नहीं है। ईवानों में तो बैठकर कानून साजी होती है। तो ये जितने भी आप सियासत कह लें और लड़ाइयाँ झगड़े कह लें या ज़ोर आप कह लें ना, ज़ोर लगाना, ये सब गलियों में लगता है, सड़कों में लगता है ज़ोर। वहीं पर धरने होते हैं, वहीं पर एहतजाज होते हैं, वहीं पर लाठियाँ चलती हैं, वहीं पर इनकलाब आते हैं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रीट। तो ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स एक बार फिर से और बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। जो लोग ये कहते थे कि इक्वल चांस नहीं मिल रहा, अब शायद इक्वल चांस की तरफ सूरत हाल जाती हुई दिखाई दे रही है। खैर आप बताइएगा हमें
कि आपको ये पीटीआई का जलसा कैसा लगा। यकीनन अगर आप पीटीआई वाले हैं तो अपनी राय दीजिए, अगर आप पीटीआई वाले नहीं हैं, मुखालिफ जमात से हैं, तो आप अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।